हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, आउट ऑफ 4 पॉइंट्स विच इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, आपको पता हो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जहाँ पर हम मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात की जा रही है, जो कि हमारे मॉनेटरी से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। सोशल सर्विस मनी से रिलेटेड नहीं होता है। प्रोफेशनल हमारा मनी से रिलेटेड होता है, और ट्रेडिंग इन गुड्स भी हमारा मनी से रिलेटेड होता है। इसलिए यहाँ पे नॉट देखिए, नॉट गिवन है। सोशल सर्विस इकोनॉमिक नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑप्शन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। अब इसमें से कौन सा बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या फिर वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस। अब यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी देखनी है, तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, बिजनेस एक्टिविटी में हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करते हैं, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स की भी बात करते हैं। जबकि हम प्रोडक्शन बिजनेस के अंदर वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस बिजनेस के टर्म्स में बात नहीं करते हैं। ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की कौन सी करेक्टरिस्टिक है। प्रोडक्शन, एक्सचेंज और सेल, रिस्क एलिमेंट, या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए, बिजनेस की करेक्टरिस्टिक में प्रोडक्शन आता है, क्योंकि बिना प्रोडक्शन के कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती। सेल और एक्सचेंज भी जरूर होगा उसमें, चाहे हम सर्विस सेक्टर की बात करें या फिर हम ट्रेडिंग सेक्टर की। अब रिस्क एलिमेंट, हम कभी भी कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्क एलिमेंट जरूर होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ये सारी ही एक्टिविटी करेक्टरिस्टिक हमारी बिजनेस से कंसर्न है। नेक्स्ट है, ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल आर क्लासिफाइड अंडर विच इंडस्ट्रीज। अब ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल्स जो है वो किसके अंदर क्लासिफाइड की गई हैं। प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी, टर्टियरी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे ऑयल की बात करें, ऑयल रिफाइनरी की या फिर शुगर मिल की, तो ये हमारी देखिए फ्रेंड्स, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर कवर की जाती हैं। इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड। अब इसमें से हमें ये देखना है कि जो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कि हमारे ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती हैं। बैंकिंग, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, या फिर माइनिंग। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो हमारी सपोर्ट ट्रेड है, जो ट्रेड को सपोर्ट करती है एक्टिविटी, उसमें बैंकिंग, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ट्रांसपोर्टेशन आता है, जो कि हमारी हेल्प करती हैं ट्रेड में। इसलिए यहाँ पे माइनिंग नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑक्यूपेशन पीपल गेट सैलरी और वेजेस इन रिटर्न फॉर देयर वर्ड। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें सैलरी और वेजेस दी जाती है किसी भी पर्सन को, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, बिजनेस कहा गया है उसके लिए, प्रोफेशनल, या नन ऑफ द अबव। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज होगा जब हम वहाँ उसे सैलरी और वेजेस देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में ही हम उसको सैलरी और वेजेस देते हैं, जहाँ पे दो रिलेशन बनते हैं, दो पार्टी होती हैं, और उनके बीच जो रिलेशन होता है वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का होता है, ठीक है। दो पार्टी होती हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। नेक्स्ट है, विच आइटम डज नॉट कॉज एनी बिजनेस रिस्क। अब इसमें बताना है इसमें से कौन सा आइटम हमारा बिजनेस रिस्क का कॉज नहीं है। ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, एफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट, या फिर चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बिजनेस रिस्क की बात करें, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको नहीं बताती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे आप इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, जो इसका कारण नहीं है वो बिल्कुल ही अलग है, आप इजीली बता सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चेक करूँगी कि आपने में से कितने लोगों ने वो सही आंसर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है, इन विच बिजनेस द सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ आर कैटेगराइज्ड। अब इनमें से इन विच बिजनेस, किस बिजनेस में
जो सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ हैं वो कैटेगराइज की गई हैं, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी या फिर टर्टियरी। तो सपोर्ट सर्विस को कहाँ पे इंक्लूड किया गया है हमें ये देखना है। तो फ्रेंड्स कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज सपोर्ट इंडस्ट्रीज इंक्लूड नहीं करती, प्राइमरी में भी नहीं आते हैं और वो सेकेंडरी का भी पार्ट नहीं होते। जो सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी टर्टियरी का पार्ट होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन बिजनेस वाई इट इज़ एसेंशियल टू मेक अ प्रॉफिट। अब बिजनेस में प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट बनाना इतना एसेंशियल या फिर ज़रूरी क्यों है। इट प्रोवाइड्स अ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, यानी कि ये हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है रिटर्न इन्वेस्टर्स को। इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए फंड प्रोवाइड करता है। इट इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड्स सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं। ये इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने में हेल्प करता है, फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए फंड प्रोवाइड करता है, प्रॉफिट, और अगर कंपनी की प्रॉफिट अच्छा होगा तो कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी होगी मार्केट में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें बताना है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरो दैन बिजनेस। कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड्स एंड auxiliaries to trade. Foreign trade is purchase and sale by the traders of the same country. Traders serve as a link between producers and consumers. तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं जो कि परचेस करेगा और सेल कर देगा उन ट्रेडर्स को जो कि उसके सेम कंट्री के हैं, जबकि फॉरेन ट्रेड में सेम कंट्री में कभी डीलिंग नहीं की जाती, वो अदर कंट्री के साथ होगी डीलिंग, तभी हम उसको फॉरेन ट्रेड कहेंगे। अगर इनलैंड ट्रेड कहा जाएगा अगर वो उसी कंट्री से खरीद के उसी कंट्री के लोगों को सेल कर रहा है तो वो इनलैंड ट्रेड होता है। फॉरेन ट्रेड होता है आपने एक पर्टिकुलर कंट्री से खरीदा और दूसरी पर्टिकुलर कंट्री को सेंड किया, ठीक है, या सेल किया। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन। अब इसमें से कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है। प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग या कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स आपको मैनेजमेंट फंक्शन पहले पता होने चाहिए कितने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये होता है हमारा पोस्ट कॉर्प, यानी कि प्लानिंग, देखिए ये रहा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सीओ का मतलब यहाँ पे होता है कंट्रोलिंग, ठीक है। फिर आता है हमारा, कई लोग सीओ को कंट्रोलिंग के साथ साथ कोऑर्डिनेटिंग भी बोल देते हैं, समझते हैं, तो आप इसमें से कोई भी मान सकते हैं। वैसे कंट्रोलिंग यहाँ पे होगा मेन, ठीक है। आर से क्या होता है यहाँ पर, आर से यहाँ पर होगा हमारा रिपोर्टिंग, बी से होगा यहाँ पे बजटिंग, इसलिए यहाँ पे कोऑपरेटिंग नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है, ठीक है। ये मैनेजमेंट फंक्शन कोऑपरेटिंग नहीं है, पोस्ट कॉर्प होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिसी फॉर्मुलेशन कम्स अंडर विच रोल। अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमारे किस रोल के अंदर आती है। टॉप लेवल मैनेजर्स का काम है ये, मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम है, या फिर सभी का काम है, यानी ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स जो पॉलिसी होती है उसको फॉर्मुलेशन करने का काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज। अब मैनेजमेंट किस तरह से डिफाइन किया जाता है। ये एक आर्ट है, साइंस है, बोथ आर्ट एंड साइंस या नॉन ऑफ द अबव। आपने ये क्वेश्चन बहुत पढ़ा होगा, मेनली पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक तरह से वो आपको एक बोनस पॉइंट, बोनस मार्क देते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन है, आप इजीली टिक लगा सकते हैं। मैनेजमेंट जो है वो हमारा आर्ट भी है, साइंस भी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो मैंशनड आइटम डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। और इसमें से नीचे में आइटम्स गिवन है वो हमारे स्केलर चेन में कौन सा मेंशन नहीं है। फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें स्केलर चेन की, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या है।
ऑप्शन है रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डिस्पर्जल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, क्रिएटिंग डिवीजन एज अ प्रॉफिट सेंटर, या फिर ओपनिंग द न्यू सेंटर ऑफ ब्रांचेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। देखिए सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक हेड होगा, ठीक है, और जितने भी उसकी ब्रांचेस होंगी वो सारी चीज़ जो भी वर्क करेंगी ये ब्रांचेस, वो उसकी रिपोर्टिंग किसको देंगी, इस हेड डिपार्टमेंट को। ये होता है सेंट्रलाइजेशन। पूरी अथॉरिटी सेंट्रल के पास होगी, इस सेंटर के पास या हेड ऑफिस के पास। डिसेंट्रलाइजेशन इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो भी ब्रांचेस होंगी इन लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है हेड के द्वारा, ये लोग अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। कुछ डिसीजंस होते हैं, जबकि सेंट्रलाइजेशन में सारे डिसीजंस हेड लेता है। तो आप देखिए यहाँ पर बात की जा रही है डिस्पर्जल ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिंग डिवीजन एज अ प्रॉफिट सेंटर, ओपनिंग द न्यू सेंटर ऑफ ब्रांचेज, या फिर रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा रिटेंशन करना डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को, यानी कि अपने पास ही रखना डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, वो किसी को नहीं देना। सारे डिसीजन कौन लेगा, ये हेड लेगा। ये हमारा कहलाता है सेंट्रलाइजेशन और ये कहलाता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है टू हैव एन इफेक्टिव डेलीगेशन इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे है इफेक्टिव डेलीगेशन इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद, उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी रखना कितना इफेक्टिव होगा, उसको हम अथॉरिटी, मैन पावर, इंसेंटिव, प्रमोशन किसके अंदर काउंट करते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम डेलीगेशन इफेक्टिव डेलीगेशन रखना हो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ, तो उसको बोला जाता है अथॉरिटी, यानी कि आपने उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक पावर दे दी है, ठीक है। तो उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है अथॉरिटी। अब उसके पास अथॉरिटी है, वो कौन सी चीज़ किस तरह से करेगा, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने उसको दे दी है, ठीक है, कुछ पावर्स के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन इसके लिए होगा बेस्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट है grouping of activities on the basis product lines is a part of। अब grouping of activities देखनी है on the basis product line is a part। ऑप्शंस हैं डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन की बात की जा रही है, तो इसको कहते हैं हम डिविजनल, यानी कि डिवीजन कर देना, ग्रुप कर दिए आपने प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ टास्क ऑफ। जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो एक टास्क है टॉप में लेवल मैनेजर्स का, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, या फिर ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मेशन की बात की है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि हमारा टॉप लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इसमें से कौन सा एलिमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। डिकोडिंग, कम्युनिकेशन, चैनल और रिसीवर। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे डिकोडिंग, चैनल, रिसीवर के अलावा कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। इसकी जगह अगर मैसेज होता तो हम इसको बोल सकते थे कि इसका पार्ट है, ठीक है। नेम द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स। हमें यहाँ पे नाम बताना है प्रोसेस का जो कि कन्वर्ट करता है एक मैसेज को कम्युनिकेशन सिंबल्स में। मीडिया, एनकोडिंग, फीडबैक, डिकोडिंग, वो क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो सिंबल क्या कहा जाएगा। उस सिंबल को हम बोलते हैं एनकोड करना, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं क्वेश्चंस, तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।